सो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. हमें एलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है. ये ऐसे मैंने एलिप्स ड्रॉ किया. इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट वन एंड इज़ एट द मेजर एक्सिस. तो ये मेजर एक्सिस होती है, एक एंड ट्रायंगल का यहाँ पे है. तो मैंने रैंडमली अज्यूम कर लिया कि ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनने वाला है हमारे पास. ये दोनों साइड्स हमें इक्वल चाहिए क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से जो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा a,0 और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होगा एक b,0 हो जाएगा, 0,b हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 0,-b और मेजर एक्सिस का मिल जाएगा -a,0. हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है एलिप्स की x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा. अगर आप इस गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू a cos थीटा रखोगे और y की वैल्यू b sin थीटा तो LHS इक्वल टू RHS बन जाएगा. तो यहाँ से हम प्रूव कर पाएंगे कि ये इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है. अगर ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो मैं अगर एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल अज्यूम करना चाहूँ तो पहले पॉइंट को मैंने P बोला तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं b sin थीटा. ये वैल्यू बन जाएगी. नेक्स्ट अगर मैं साथ में ये नीचे वाला पॉइंट है P डैश उसको भी निकालना चाहूँ तो ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे एक दूसरे के ऊपर नीचे होने वाले हैं. तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, x कोऑर्डिनेट a cos थीटा होगा और y कोऑर्डिनेट सेम तो होगा, लेंथ सेम होगी बट यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ b sin थीटा हो जाएगा. ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस बार जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता है. अब मैं इस ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर देता हूँ. तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ऐसा. इसका एक कोऑर्डिनेट है a,0 और एक कोऑर्डिनेट है a cos थीटा, b sin थीटा और उसके साथ वाला एक और कोऑर्डिनेट हमें मिला a cos थीटा, माइनस ऑफ b sin थीटा. इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमें मैक्सिमाइज करना है. एरिया इज इक्वल टू किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस लेंथ हमारे पास क्या मिलने वाली है, बेस होने वाला है PP डैश. इसे मैं बेस की तरह कंसीडर करूँगा PP डैश को. बेस हो गया हमारा PP डैश इंटू हाइट. तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो ऐसे A से हम अगर नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो मिड पॉइंट पे ही कट करेगी, ये होगी हाइट. जो इलिप्स वाला डायग्राम है इसमें मैंने जो लाइन बोल्ड कर रहा हूँ वो हाइट की तरह बिहेव करने वाला है. आप क्लियरली देखो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखूँगा तो ये वाली जो मिडल वाली लेंथ है ये मुझे A मिल जाएगी. OA लेंथ जो है A हो जाएगी. और पीछे की तरफ ओरिजिन से अगर हम इस मिड पॉइंट की तरफ आएंगे तो ये लेंथ x कोऑर्डिनेट की इक्वली होने वाली है P के. तो ये लेंथ हो जाएगी a cos थीटा. केवल लेंथ की बात कर रहे हैं, a cos थीटा हो जाएगी. हमें हाइट मिलती है. हाइट को मैं लिख सकता हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग. मार्क कर देते हैं ये इस मिडल वाले पॉइंट को हम कुछ Q ले लेते हैं. तो हाइट हो जाएगी AQ. एरिया को कैपिटल A से डिनोट करते हैं तो बनता है हाफ इंटू
पी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये लेंथ बनने वाली है हमारे पास 2b साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि ऊपर वाली लेंथ जो है b साइन थीटा हो जाएगी उसका y कोऑर्डिनेट, और नीचे वाली लेंथ भी b साइन थीटा है। ओवरऑल लेंथ हो गई 2b साइन थीटा। साथ में AQ कंसिडर किया जाए तो AQ लेंथ हमें मिलेगी a प्लस a कॉस थीटा। a प्लस a कॉस थीटा ये लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट किया जा सकता है। ध्यान रखना है a और b कांस्टेंट्स हैं, केवल थीटा इसमें वेरिएबल है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dA अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, तो एक टर्म है b साइन थीटा का और दूसरा टर्म है a प्लस a कॉस थीटा का। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले b साइन थीटा का किया तो वो हो जाएगा b कॉस थीटा इनटू साथ में a प्लस a कॉस थीटा को हम कांस्टेंट रखेंगे, प्लस अब नेक्स्ट टर्म में b साइन थीटा कांस्टेंट और a प्लस a कॉस थीटा में पहले a का 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा ये बन जाएगा। तो दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनता है ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई है। इसमें ए बी जो है कॉमन लिया जा सकता है दोनों में, तो बनता है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये डी ए बाई डी थीटा की फाइनल वैल्यू है हमारे पास। हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसका क्या मतलब होगा, डी ए बाई डी थीटा को कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहाँ से मिलता है हमें कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं तो उसे सिंगल में हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये बनता है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन बन जाती है कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक वैल्यू, कुछ फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो कॉस 2 थीटा होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वैल्यू होती है। तो इसे हम ये स्टेप करने के बजाय ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। या फिर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। कैसे भी इस माइनस को मैं हटाना चाहूँगा तो इसे मैंने लिखा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा आप देख सकते हैं माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है। तो ये जो दोनों एंगल्स लिखे हैं कॉस के अंदर वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू बनती है 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, या फिर 3 थीटा इज इक्वल टू पाई। दिस एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो थीटा की वैल्यू हमें मिली पाई बाय 3। अब बस हमें ये प्रूफ करना है कि इस थीटा की वैल्यू पे
डबल डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो हम बोल पाएंगे कि एरिया मैक्सिमाइज हो रहा होगा। सो हमारे पास एक्सप्रेशन है डी ए बाई डी थीटा का, ये एक्सप्रेशन, इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पे बनेगा ये डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा। ये एक्सप्रेशन आया है। या फिर इसको भी मैंने जो सिंप्लीफाई किया था उस फॉर्म में लिख देता हूँ कॉस थीटा, और इन दो टर्म से हमें सिंप्लीफाई होके मिल गया था कॉस 2 थीटा। तो ये डी ए बाई डी थीटा है। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का बनेगा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, साथ में 2 थीटा का किया तो एक 2 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया है। सो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखनी है हमें, तो वो मिलती है ए बी इंटू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 3 माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा है तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3। सो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आती है ए बी इंटू साइन पाई बाई 3 होता है रूट 3 बाई 2, सो माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 इंटू साइन 2 पाई बाई 3 सिंपली साइन पाई बाई 3 के ही इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट 3 बाई 2 के इक्वल। तो ये ब्रैकेट वाला टर्म आप देख सकते हैं नेगेटिव होने वाला है, यानी डबल डेरिवेटिव थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे नेगेटिव आ गया है। दिस इम्प्लाइज एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 एरिया इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। सो बस अब हमें बस एरिया की वैल्यू निकालनी है तो हमारा आंसर बन जाएगा। एरिया का एक्सप्रेशन था हमारे पास, सो एरिया का एक्सप्रेशन हमने ये लिखा था बी साइन थीटा इंटू ए प्लस ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा इंटू ए प्लस ए कॉस थीटा। तो इसमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रखी तो बी साइन पाई बाई 3 इंटू ए प्लस ए कॉस पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, तो ये बन गया रूट 3 बी बाई 2 बाहर, और अंदर बनता है ए प्लस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है हाफ, तो ए बाई 2। तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो ए प्लस ए बाई 2 होता है 3a बाई 2। सो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 3 रूट 3 ए बी अपॉन नीचे 2 इंटू 2 है तो 4। सो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम एरिया की वैल्यू।